हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अजमेरी एकेडमी। स्टूडेंट देखो, स्टूडेंट को सबसे हार्ड लगने वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है ना। क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बाहर से भी आ सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो आइडेंटिटीज है पता है, ये फार्मूले पता है, ये सारे फार्मूले आपको याद करके रखना है। अभी तो मैं आपको 1 मार्क के लिए जो MCQ आते हैं उसमें से कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए आप इसको अच्छे से याद करके जाएंगे एग्जाम में। जैसे यहाँ पर दिया है cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आपको ये बताना है। तो cos थीटा इंटू सेक थीटा, ये आपको पता ही है कि cos थीटा इंटू सेक थीटा यानी क्या होता है 1/cos थीटा होता है, ठीक है ना। और ये cos थीटा कैंसिल कर देंगे तो आंसर मिलेगा 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है, देखो सेकंड है सेक 60 डिग्री कितना है। सेक 60 डिग्री को आप सेक को ऐसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 होता है। अगर आपको टेबल याद नहीं होगा तो आप ये थोड़ा ट्रायंगल ध्यान में रखेंगे। ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री याद रखना है, यहाँ पर आपको 30 डिग्री याद रखना है, और ये 60 डिग्री याद रखना है, ओके। आप क्या करेंगे, ये जो 30 डिग्री है ना उसके सामने वाली साइड 1 ध्यान में रखना है, और हाइपोटेन्यूज 2 ध्यान में रखेंगे तो ये √3 हो जाएगा एडजेसेंट साइड 30 की, ओके। अब आपको यहाँ से कोई भी वैल्यू अगर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ से cos 60 डिग्री की वैल्यू निकालो। देखो cos 60 डिग्री यानी क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 है, तो cos 60 की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा 1/2। इसका रेसिप्रोकल लेना है क्योंकि वो 1/cos 60 डिग्री है ना, इसलिए रेसिप्रोकल लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2, तो ये आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + cot स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा यानी क्या होता है, तो ये आइडेंटिटी है 1 + cot स्क्वायर थीटा यानी कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, cot थीटा इंटू tan थीटा यानी क्या होता है। cot थीटा को आप 1/tan थीटा लिख सकते, बराबर है ना, और इंटू tan थीटा है, तो ये जो tan थीटा और tan थीटा कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या मिलेगा 1, तो ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। और आगे सॉल्व करेंगे। 5th एग्जाम्पल क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है। तो आपको ये आइडेंटिटी पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा यानी क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब ये जो tan स्क्वायर थीटा है आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये आता है 1 = सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो आप ये सेकंड आंसर बी वाला लिख सकते हैं, ठीक है ना। और देखो ये जो 6th नंबर का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल इस टाइप में है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा। तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये जो फर्स्ट वाला है sin स्क्वायर थीटा है प्लस, और ये जो sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है कि sin ऑफ 90 माइनस थीटा यानी क्या होता है, हो जाएगा cos थीटा होता है, ओके। तो अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी आप यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, तो इसका मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आंसर क्या मिलेगा 1, तो ये आंसर हमारा करेक्ट है इसके लिए, ओके। और आगे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 7th नंबर का एग्जांपल है कि 1 + cot स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a कितना होता है। तो 1 + cot स्क्वायर a यानी कोसेक स्क्वायर a हो जाएगा, और 1 + tan स्क्वायर a यानी सेक स्क्वायर a हो जाएगा, ओके। इसको आप ऐसे भी लिख सकते कि 1/sin स्क्वायर a, और ये डिवाइड में है तो डिवाइड को ऐसे लिखेंगे डिवाइड, और सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1/cos स्क्वायर ऑफ a। इसको हम इस टाइप में लिख सकते कि 1/sin स्क्वायर ऑफ a, और डिवाइड जो साइन है उसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो cos स्क्वायर a/1, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 1 × cos स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर a होता है, और sin स्क्वायर a ×
1 करेंगे तो साइन स्क्वायर ऑफ ए होता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए यानी क्या मिलेगा आपको, कॉट स्क्वायर ए। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो एंगल थीटा गिवन है ना, एक गलती से दिया है, तो आप यहाँ पर ए करके लिखेंगे और ये आंसर आपका परफेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखो थीटा इक्वल्स टू गिवन है, सॉरी 8 नंबर का क्वेश्चन गिवन है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, तो आपको ये भी पता रहने को ना कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 है, लेकिन 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है ना, ये साइन कैंसिल कर देंगे तो थीटा इक्वल्स टू आपको 30 डिग्री मिलेगा। तो ए आंसर यहाँ पर करेक्ट रहेगा। और आगे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक फार्मूला बताया था, tan 90 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा होता है। ओके, तो यहाँ पर कॉट थीटा के लिए आंसर चेक करेंगे तो सी आंसर करेक्ट है। इतना इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10th नंबर, cos 45 डिग्री इक्वल्स टू बताना है। तो cos 45 डिग्री यानी 1/√2 होता है। और लेकिन तो आपको ये पूछा है ना, तो ये पूछा है तो यहाँ पर 1/√2 इसकी भी वैल्यू होती है साइन ऑफ 45 डिग्री की। तो ये दोनों भी सेम ही है, ये और ये, तो इसके लिए ये आंसर आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्या है देखो, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 है तो कॉस थीटा निकालना है। तो आपको पता है कि कॉस थीटा की अगर वैल्यू फाइंड करना है तो कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन कॉस थीटा निकालना है तो स्क्वायर रूट ले लेना है। और यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका आप स्क्वायर कर लेंगे, साइन स्क्वायर है तो 9/25 करेंगे और एलसीएम निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16/25 मिलेगा। और टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो 4/5 मिलेगा। तो आंसर क्या मिलेगा, 4/5। ये करेक्ट आंसर है। ओके, और आगे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज नॉट करेक्ट फार्मूला। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें फार्मूले याद होना आपको, तभी आप ये लिख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये करेक्ट है। 1 + सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा होता है, ऐसे तो कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, ऐसे बोल रहे हैं। तो ये भी एक फार्मूला है, क्योंकि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये फार्मूला है। लेकिन ये कॉट स्क्वायर थीटा अगर आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इतना आंसर मिलेगा। तो ये करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 होता है, ये आपको याद ही रहने को ना। तो हमारा जो आंसर है ये आंसर ये करेक्ट है, क्योंकि नॉट पूछा है तो कौन सा करेक्ट फार्मूला नहीं है, तो ये करेक्ट फार्मूला नहीं है। और आगे सॉल्व करेंगे। देखो 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन में ये दिया है कि एंगल ए इक्वल्स टू 30 डिग्री है। ओके, एंगल ए इक्वल्स टू 30 डिग्री है, तो tan 2a फाइंड करना है। तो tan 2a, ओके, तो tan 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan ऑफ 30 डिग्री इंटू 2 यानी 60 डिग्री मिलेगा। आपको क्या करना है, tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालना है। मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करके कि 30, 60, 90 है, तो यहाँ पर जो 60 डिग्री है, tan क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे। देखो कि अगर मुझे tan 60 डिग्री निकालना है ना, तो tan 60 डिग्री यानी क्या होता है, अपोजिट साइड यानी √3 बाय एडजेसेंट साइड यानी 1। तो आंसर क्या लिखेंगे, √3। ओके, तो ये जो क्वेश्चन का आंसर था ये √3, ये आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। तो डी आंसर करेक्ट है। इस टाइप में आप ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है।